कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23 है बच्चों। कौन सी वर्कशीट है? वर्कशीट नंबर 23। तो बच्चों देखिए, वर्कशीट नंबर 23 में लेसन का नाम है जीवन की मौलिक इकाई और टॉपिक का नाम है गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम। तो गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं बच्चों। जिज्ञासा दीदी, गोल्जी उपकरण कैसी होती है और यह क्या कार्य करती है? तो गोल्जी उपकरण आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों। देखिए, ये वाला चित्र है और ये वाला चित्र है। तो इन चित्रों में आप गोल्जी उपकरण को देख सकते हैं। ज्ञान गोल्जी उपकरण ऐसा कोशिकांग अंगक है। अंगक होता है बच्चों अंग, जैसे हमारे अंग होते हैं हाथ और पैर, इस तरह से कोशिका के अंदर भी अंग होते हैं। इनको अंगक के नाम से जाना जाता है अथवा पुकारा जाता है अथवा ऑर्गेनिल इनको कहा जाता है। जो झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र है। चपटी पुट्टिकाओं का एक यंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी होती हैं। एक दूसरे के ऊपर ये सजी होती हैं चपटी, और इस तरह से ये सजी होती हैं बच्चों। अब इसमें देखिए क्या है, जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी होती है जिन्हें कुंडिका कहा जाता है। क्या कहते हैं? कुंडिका। जो अंतर्द्रवी जालिका अथवा ईआर झिल्ली के संपर्क में रहती हैं। किसके संपर्क में रहती है? अंतर्प्रद्रवी या अंतर्द्रवीय जालिका, जिसको ईआर अथवा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहा जाता है बच्चों। अंतर्द्रवी जालिका में बना पदार्थ गोल्जी उपकरण की पुट्टिकाओं में भेज दिया जाता है। इसके अंदर ईआर के अंदर बना हुआ पदार्थ कहाँ भेज दिया जाता है? गोल्जी उपकरण में भेज दिया जाता है, जहाँ उन पदार्थों का संचयन होता है, रूपांतरण किया जाता है, उन्हें बंद अथवा ढक या पैक किया जाता है और कोशिका की ज़रूरत के अनुसार कोशिका के अंदर और बाहर भेज दिया जाता है। तो ये बच्चों कुंडिका है, ये वाला हिस्सा, ये पुट्टिकाएँ हैं। ये छोटे छोटे गोलिकाएँ आपको दिख रही हैं, ये पुट्टिकाएँ हैं। तो बच्चों ये पादप कोशिका है, ये देख सकते हैं इसका चित्र। इसके अंदर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है। दीदी, ये कोशिका अपने अपशिष्ट पदार्थों को कैसे निपटान अथवा साफ करती है, कैसे बाहर निकालती है? ज्ञान पूछता है और जिज्ञासा बताती है। ज्ञान गोल्जी उपकरण बाकी कार्यों के साथ एक कोशिका अंग का निर्माण भी करता है, जिसे लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लाइसोसोम। कौन बनाता है? गोल्जी उपकरण बनाता है। इन लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका द्वारा बनाए जाते हैं बच्चों। पाचक एंजाइम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? RER। ER दो प्रकार की होती है। ER दो प्रकार की होती है, अथवा अंतर्द्रवी जालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है बच्चों RER, दूसरी होती है SER। RER को कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ अथवा जो बच्चों देखने में खुरदरी हो, खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि दूसरी होती है बच्चों समूथ अथवा चिकनी प्रकार की। समूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अथवा चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, ये दो इसके प्रकार होते हैं, जिनमें से जो RER है वो पाचक एंजाइम बनाने का कार्य करती है। किसके लिए? लाइसोसोम के लिए। गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम में पैक कर दिए जाते हैं। गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम में पैक कर दिए जाते हैं। कौन? पाचक एंजाइम। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। अपशिष्ट पदार्थ जितने भी होते हैं, अपच पदार्थ और फालतू के जो पदार्थ होते हैं, वो लाइसोसोम के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, तो वह उनका निपटान किया जाता है। यह बाहरी पदार्थ और कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर देता है अथवा पचा जाता है, खा जाता है। पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कभी कभी कोशिकीय उपापचय होती है बच्चों, मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया, जिसमें श्वसन भी इसमें शामिल होती है। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण यदि कोशिका अक्षतिग्रस्त अथवा मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इनके पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर जाते हैं अथवा पचा जाते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? यदि कोशिका मृत हो जाती है या अक्षतिग्रस्त हो जाती है, चोटग्रस्त हो जाती है, या कोई हानि इसमें हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं
और यदि लाइसोसोम फट गए तो इसके पाचक एंजाइम चारों तरफ फैल जाते हैं जो इसको कोशिका को पचा देते हैं और इसकी वजह से इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। इससे संबंधित प्रश्न देखिए बच्चों, तो ये चित्र दिया गया था एक लाइसोसोम का, ये लाइसोसोम है, देख सकते हैं लाइसोसोम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है गोल्जी उपकरण का कोशिका में क्या महत्व है। गोल्जी उपकरण का महत्व ये दिया हुआ है सामने राइट साइड में, ये सारे कार्य इसके हैं। गोल्जी उपकरण की संरचना कैसे होती है बच्चों, चित्र बना सकते हैं। गोल्जी उपकरण की संरचना लिख सकते हैं, ये पुटिकाएं होती हैं इसके अंदर, झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होता है जिसमें अंतर्प्रद्रवी जाली का आप इसमें पूरा लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं और इसमें नीचे वाली लाइनें भी छोड़ सकते हैं। इसके कार्य लिख सकते हैं, कार्य छोड़ सकते हैं बच्चों। तो ये वाले जो कार्य हैं यहाँ से आप छोड़ सकते हैं, यहाँ से ऊपर का आप लिख सकते हैं। ये नीचे वाली 2 लाइनें आप छोड़ सकते हैं, इसमें ये वाला आप लिख लें। उसके बाद देखिए गोल्जी उपकरण की संरचना हमने देखी। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से क्यों कहते हैं या क्यों जाना जाता है इसको। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यवधान कोशिका में पैदा हो जाता है जिसकी वजह से लाइसोसोम फट जाते हैं, और लाइसोसोम फट जाते हैं तो पाचक एंजाइम क्या करते हैं, कोशिका को पाचित कर जाते हैं, इसलिए इसको आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम कहाँ बनते हैं, किस में बनते हैं बच्चों, RER में बनते हैं। खुरदरी प्रकार की जो अंतर्प्रद्रवी जालिका है इसके अंदर इनका निर्माण होता है। तो ये आप इसका आंसर लिखेंगे। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।